अस्सलामुअलैकुम जनाब, सफ़ीरुल्लाह ख़ान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ जनाब। और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस के हवाले से भी बहुत सवाल आते हैं आप लोगों की तरफ से। सो आज हम बात कर रहे हैं और उस पे मेरा ख़्याल है कि बुनियादी सवाल ये होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, कॉन्फिडेंस है क्या चीज़? आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे गुरु मिलेंगे जो बहुत ज्ञान बाँट रहे हैं कॉन्फिडेंस के हवाले से। लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि वो बहुत गलत किस्म की हिदायत दे रहे होते हैं। गलत इस सेंस में कि मिसाल के तौर पे उनका आपके ज़ाहिर पे बहुत ध्यान होता है। सो वो आपको ये कहते हैं कि हाथ ऐसे नहीं बाँधने, वैसे नहीं बाँधने, आँखों में आँखें डाल के बात करना है, इससे आप कॉन्फिडेंस भई इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, हो नहीं जाते हैं। लिहाज़ा वो कॉन्फिडेंट एक बेजा-सा कॉन्फिडेंस है। सो वो एक्चुअली आप बौंगे ज़्यादा लगते हैं। खामख़ा का कॉन्फिडेंस खामख़ा का कॉन्फिडेंस जो है वो तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसके पीछे कुछ होना चाहिए, कोई सॉलिड चीज़ें होनी चाहिए। वो सॉलिड चीज़ें क्या हैं? तो जनाब पहली बात ये है कि आपके पास आप जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप एक्टिंग की तरफ आ रहे हैं, तो एक्टिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी और शोबे से हैं, तो उसकी बात कर लें। उस शोबे की पूरी मालूमात होना, उसकी अच्छी समझ-बूझ होना, वो बड़ा ज़रूरी है। आपको वो मालूमात होंगी, वो समझ-बूझ होगी, आपने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ होगा उसकी चीज़ों को, आप बाहर निकले हैं, आपने काम किया है, तो उसके नतीजे में वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आपके अंदर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक्टिंग को देखें, तो आपके पास एक स्क्रिप्ट आया है और आपने उस स्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। उसमें अपने किरदार को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लिया है, उसकी दूसरे किरदारों के साथ ताल्लुक कैसा है, उसकी उम्र क्या है, वो चाहता क्या है, वो मुख्तलिफ सीन्स में क्या करना चाह रहा है। वो सारा कुछ अगर आपने समझ लिया है, फिर सीन को अच्छे से एनालाइज़ कर लिया है और ये समझ लिया है कि इस सीन में हो क्या रहा है, तो फिर आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाएँगे और आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकेंगे। और एक बहुत अच्छा मंझा हुआ एक्टर भी अगर उसने अपने स्क्रिप्ट पे काम नहीं किया, अपने किरदार को समझा नहीं, अपने सीन को एनालाइज़ नहीं किया, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकेगा। वो गलतियाँ करेगा, बोंगियाँ मारेगा या मारेगी। सो पहली और अहम बात ये है कि आप अपने जो भी आपकी फ़ील्ड है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझें और उसकी सिर्फ़ किताबी सी समझ ना हो, उसकी थोड़ी प्रैक्टिकल समझ-बूझ भी हो। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, दूसरे लोगों की चीज़ें पढ़ता हूँ, दूसरे लोगों का काम देखता हूँ, बहुत सारी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की हैं, बहुत सी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स खुद कंडक्ट की हैं। सो इन सा थिएटर और उससे रिलेटेड चीज़ें और फिर इस्लामाबाद में कहाँ पे कौन-सा थिएटर हॉल है, कौन-सा ग्रुप किस तरह का थिएटर कर रहा है, बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ, उनके साथ मिला हूँ। सो बहुत कॉन्फिडेंट होके मैं बात कर रहा होता हूँ, तो उसके पीछे ये सारी मालूमात और तजर्बा है। सो ये सब कुछ आपको करना होगा, सीखना होगा, पढ़ना होगा, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। अब अगला सवाल आ जाता है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी बाज़ दफ़ा हम कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करते। हमने अपने शोबे पे बड़ी अच्छी मालूमात हैं, किताबें पढ़ी हैं, समझा है, काम किया है, लर्निंग है बहुत अच्छी। मिसाल के तौर पर अगर वापस हम एक्टिंग पे आ जाते हैं कि हमने अपने सीन पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, अपने कैरेक्टर को समझ रखा है, उस पे घंटों लगाए हैं। हमने अपने साथ के दूसरे कैरेक्टर्स को समझा है, स्क्रिप्ट को पढ़ा है, पूरा स्क्रिप्ट भी पढ़ रखा है, उस पर्टिकुलर सीन को भी कई दफ़ा पढ़ा है, उस सीन को एनालाइज़ किया है, समझा है कि उसमें क्या हो रहा है। लेकिन जब कैमरा ऑन होता है, तो मुश्किल होती है। जब ऑडियंस के सामने जाना है, तो मुश्किल होती है। स साँसें फूल जाती हैं, पसीना आ जाता है। तो अब अगर इस तरह के मसाइल हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, इस पे बात करते हैं अब। इस सूरत में 3 मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक पहली जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, उस पे जल्दी से उस पे बात करके आगे बढ़ते हैं और फिर 2 ऐसी जिन पे हम बात कर सकते हैं तफ़सील से। सो पहली वजह जो है वो एक तो ये हो सकता है कि कोई नफ़्सियाती मसला हो। सो अगर आपका कोई नफ़्सियाती मसला है तो उस सूरत में मैं उस पे कोई माहिर नहीं हूँ। मेरा मशवरा ये होगा कि आप किसी माहिर नफ़्सियात से जाके मशवरा करें
और वो आपको बेहतर तौर पे गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपका अभी नफ्सियाती मसला नहीं है तो फिर दो चीज़ें नए एक्टर्स के साथ जो मसाइल होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक ये कि हम बहुत शदीद कॉन्शियस होते हैं अपनी ज़ात के बारे में, सेल्फ कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने की कोशिश करना होती है। उसके लिए जो मेरे पास मशवरा है वो ये है कि आप फोकस अपनी ज़ात पे कम रखें, अपने बारे में बहुत ना सोचें, और बल्कि अपने साथ दूसरे जो लोग हैं मसलन स्टेज पे और एक्टर्स हैं और कैरेक्टर्स हैं उनको उनके बारे में सोचें, अपना फोकस उन पे रखें, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपना पूरा ध्यान वो जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं उस पे रखेंगे तो उससे फोकस आपकी अपनी ज़ात से शिफ्ट हो जाएगा। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस कम हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान बहरहाल नहीं है, ये सिर्फ कहने में ऐसा है, इसको आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा रिहर्सल्स के दौरान और अदरवाइज। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आएगी, ये बहुत जल्दी नहीं आती। सेल्फ कॉन्शियसनेस को ख़त्म करना जो है वो खासा बड़ा चैलेंज होता है नए एक्टर्स के लिए। और दूसरी अहम बात यह है कि हमें ये खौफ रहता है कि हमसे गलती हो जाएगी, कहीं हमसे गलती ना हो जाए। उस पर मैं आमतौर पे दो मशवरे देता हूँ। एक तो ये कि गलती बहरहाल इंसानों से होती है, इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें, एक बात। दूसरा ये कि अगर आपने तैयारी अपनी बहुत अच्छी तरह से कर रखी है तो स्टेज पर जाने से पहले का जो टाइम है उस वक्त आपको ये वाली टेंशन जो है, एंजाइटी जो है, ये बहुत हाई होती है। तो उससे उसको कम करने का जो तरीका है वो एक तो ये कि आप बहुत गहरे गहरे सांस लें। दूसरा, मैं नए एक्टर्स को आमतौर पे ये कहता हूँ कि आप अपनी पहली लाइन जरूर जहन में रखें। स्टेज पे जाते ही अगर पहली लाइन भूल गई तो बड़ी गड़बड़ होगी। लेकिन आमतौर पे होता क्या है कि अगर आप पहली लाइन अपनी सही डिलीवर कर दें, शुरू कर दें, तो उसके बाद एकदम से प्रेशर बहुत कम होता है। ये मैंने कई एक्टर्स को मशवरा दिया है और हर दफ़ा लोगों ने यही जवाब दिया है कि बिल्कुल ये बड़ी इफ़ेक्टिव नसीहत है, बड़ी इफ़ेक्टिव हिदायत है और इस पे अमल करना जो है वो बड़ा यूज़फुल रहा है। सो होता ये है कि स्टेज पे जाके आपके जो ही आप अपनी पहली लाइन डिलीवर करते हैं तो आपका एंग्ज़ायटी लेवल बड़ी तेज़ी से नीचे आता है और उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद आप आगे जो भी परफॉर्मेंस है वो चलती रहती है। सो ब्रीदिंग जो है ये आपको इस पे बहुत फोकस रखें और पहली लाइन ज़हन में रखें स्टेज पे जाते हुए, और इंशाल्लाह बाकी मामलात आपके जो हैं वो ठीक रहेंगे। अपनी ज़ात से फोकस हटाना और जो ये गलतियों का मसला है या ये डर, ये खौफ कि मुझसे गलती हो जाएगी, इसके लिए एक जो सबसे बेहतरीन मशवरा है वो ये है कि आप कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लें। एक्टिंग क्लास में होता क्या है कि जब आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसका एक नफ्सियाती इफेक्ट ये होता है कि वहाँ आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि मुझे एक्टिंग नहीं आती है और हम क्लास में आए हैं सीखने के लिए। जब हम वहाँ सीखने के लिए आए हैं तो इसका मतलब है कि हम वहाँ गलतियाँ करेंगे। सो गलती करने का उतना प्रेशर नहीं रहता, जो कि ज़ाहिर है स्टेज पे अगर आप गलती करेंगे तो उसका वो बहुत बड़ा मसला बनेगी। लेकिन एक्टिंग क्लास में अगर आप गलतियाँ करेंगे तो वो बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो वहाँ तो हम आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमें नहीं आता, हमने गलतियाँ करनी हैं। मैं जब एक्टिंग क्लास कोई भी नई एक्टिंग क्लास शुरू होती है, नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो पहली क्लास में आमतौर पे एक बात कहता हूँ कि वी आर हियर टू मेक मिस्टेक्स। हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम गलतियाँ कर सकें। क्लासेस में जो है गलतियाँ करें। वहाँ पे दूसरा ये होगा कि ज़ाहिर है आप क्लास में मुख्तलिफ सीन्स करेंगे, दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी गलतियाँ कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं, एक दूसरे की गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। तीसरी अहम बात ये होती है कि एक्टिंग क्लास में जब आप सीन तैयार करते हैं तो वो आप छोटी ऑडियंस के सामने परफॉर्म भी करते हैं। सो एक छोटे लेवल पर एक बिगिनिंग होती है और आप ऑडियंस को फेस करना सीख जाते हैं। 30, 40, 50 लोगों को फेस करना शायद थोड़ा आसान होता है, और चूंकि आप अगेन स्टेज पे इस तरह अपीयर हो रहे होते हैं कि जी ये स्टूडेंट्स हैं, सो आपके पास गलती की गुंजाइश होती है, लोग आपको बहुत स्ट्रिक्टली जज नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप स्टेज पे जाएंगे तो जाहिर है कि वहाँ पे ऑडियंस बड़ी होगी और वहाँ लोग आपको निस्बतन ज़्यादा सख्ती से जज कर रहे होंगे। सो क्लास ज्वाइन करना जो है वो बहुत बेहतर रहता है। उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस तरह की गलतियां करते हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, उन पर आप काम कर लेते हैं, और ये कि छोटे छोटे थोड़े ऑडियंस के सामने परफॉर्म करके आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप किसी बड़े लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकें। एक और सवाल जो मेरे सामने आता है वो ये कि
वैसे तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत काम किया हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये होता है कि कोई बहुत बड़ा एक्टर, उसके अगेंस्ट आपको कोई रोल करना है, रोल मिल गया है और वो बड़ा एक्टर या बड़ी एक्ट्रेस जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं, जिससे आप बहुत इम्प्रेस्ड हैं, वो जब सामने आता है या आती है, तो उस वक़्त आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। तो इसके हवाले से मैं 2-3 बातें करता जाता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर वो वाक़ई कोई बहुत बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस है, तो उसके अंदर एक ख़ास तरह की हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी होगी। वो आमतौर पे उनकी गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो वो बड़े-बड़े एक्टर्स भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो आपको बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं। वो परफ़ॉर्मेंस से पहले आपके साथ गपशप करेंगे और ख़ास तौर पे अगर थिएटर है तो ज़ाहिर है आपके साथ बहुत सारी रिहर्सल्स होंगी, तो उन रिहर्सल्स में भी काफ़ी हद तक वो एंग्ज़ायटी और वो जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम है आपका, वो कम हो जाएगा। लेकिन कैमरे के सामने करने की सूरत में हमारे यहाँ जनरली भी चूँकि रिहर्सल्स का बहुत रिवाज नहीं है, फ़िल्म के और टेलीविज़न ड्रामों के हवाले से जो काम हो रहा होता है उसमें रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती बल्कि ना होने के बराबर होती हैं। सो इस बात का इम्कान है कि आप डायरेक्ट पहली बार ही उस एक्टर या एक्ट्रेस के सामने आएँ और कैमरा रोलिंग पे हो और वहीं आपने परफ़ॉर्म करना हो। तो बहरहाल पहली ज़िम्मेदारी तो उस सीनियर एक्टर की बनती है कि वो अपने जूनियर एक्टर्स को अपने साथ कंफर्टेबल करे, उन पर प्रेशर ना डाले। लेकिन अगर कोई ऐसा सीनियर बड़ा एक्टर, एक्ट्रेस है कि जिसका दिमाग ख़राब है, सातवें आसमान पे रहता है, स्टार है और वो जूनियर एक्टर्स को कुछ समझते ही नहीं है वगैरह-वगैरह, उस तरह के भी बहरहाल निकल आते हैं। तो पहली बात तो मेरा ख़्याल है ये है कि जब आप उनका ये वाला रवैया देखेंगे, तो आपने जो उनका वो बुत बना रखा था कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, सुपर ह्यूमन है, तो वो वाला बुत टूटना शुरू हो जाता है, तो वो जो आप पे एक प्रेशर होता है, वो वैसे ही टूटना ख़त्म हो जाता है, टूटता है, कम होता है। दूसरा ये कि उनके साथ काम करते हुए उनसे भी गलतियाँ होती हैं। जब उनसे गलतियाँ होती हैं तो उसके नतीजे में भी आपका वो जो उनका एक आपने बुत बनाया हुआ था, वो टूटता है। तीसरी और जो एक अहम मैं आपको हिदायत या नसीहत यहाँ कर सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, वो ये है कि जनाब आप उस एक्टर की शख्सियत की बजाय उसके किरदार पे फ़ोकस करें। उसका कैरेक्टर क्या है और वो कौन है, किस तरह का बंदा है, उस पे आप फ़ोकस करेंगे तो आपका उस एक्टर की अपनी शख्सियत पर से फ़ोकस हटेगा, तो वो भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी उस प्रेशर से निकलने में। उस प्रेशर से निकलना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और उम्मीद है कि ये जो हिदायत, जो नसीहतें, जो एडवाइस आपको हमने दी है, ये आपके काम आएगी। आपको कैसी लगी ये बातें, कोई काम की थीं या नहीं थीं, इस हवाले से नीचे कमेंट ज़रूर करें और अगर कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में करें। आपके सवालों से ही मेरे अगले वीडियोज़ का कंटेंट बनता है। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।